to the third lecture of electrostatics. और पहले एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं हम लोग. Which of the following material is the best conductor of electricity? Obviously platinum, silicon, gold, copper. तो इसमें से सिलिकॉन और प्लैटिनम तो नहीं हो सकते हैं, that is sure. The toss up is between gold and copper. Now gold की कंडक्टिविटी और कॉपर की कंडक्टिविटी अगर आप कंपेयर करेंगे तो कॉपर इज जनरली यूज्ड एज अ कंडक्टर. सो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज यूज्ड मोस्टली एज अ conductor in case of electricity. So D option, gold does conduct, but then copper is used widely. Question number 2. A hollow cylindrical conductor having positive charge. Hollow cylindrical conductor having positive charge is placed near another hollow, near another neutral conductor. तो क्या परिणाम होगा पॉजिटिव चार्जेस की वजह से? तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आकर्षित होंगे जिसकी वजह से अदर एंड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा. लेकिन जितने नेगेटिव चार्जेस है उतने पॉजिटिव चार्जेस है, हेंस द नेट चार्ज विल बी जीरो. सो नेट चार्ज विल बी जीरो. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट. चार्ज इज अ वेक्टर. गलत है. चार्ज इज स्केलर. यस, चार्ज कैन बी क्वांटिफाइड, वैल्यू है उसको. चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. यस, चार्ज इज कॉन्जर्व मतलब कांस्टेंट. तो चार्ज इज अ वेक्टर गलत स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. टू स्पीयर्स. अगर स्पीयर्स है तो उनको कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है. कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू बोथ spheres as well as point charges. Two spheres having 6 microcoulomb and 9 microcoulomb charge are separated by a distance d and they experience force F. Can I say F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 9 micro into 6 micro upon d square. This is the force. Now when the charge of -3 is given to both of them, तो इसको -3 दिया, इसको -3 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइक्रो कूलम. इसको -3 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 6 माइक्रो कूलम. तो अब फोर्स कितना होगा? लेट देम रिपेल ईच अदर बाय फोर्स ऑफ F डैश. तो F डैश आ जाएगा, न्यू फोर्स इज 1 upon 4 pi epsilon 0 3 micro into 6 micro upon d square. Distance hasn't been changed. अब रेशियो ले लो इसका. तो 1 upon 4 pi epsilon 0 और 1 upon 4 pi epsilon 0 को कैंसिल कर देंगे. d square कैंसिल हो जाएगा. तो आएगा क्या? आएगा F which is original force upon F dash is equal to 9 micro मतलब 10 raised to minus 6, 6 micro मतलब 10 raised to minus 6 upon 3 micro into 6 micro. ये कट जाएगा पूरा, ये कट जाएगा. So the new force F dash will be equal to F by 3. This is the answer, which is option number D. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं. 2 point charges and their combined charge is 8 are 3 meter apart and their combined charge is 8. तो एक x है तो दूसरा 8 minus x माइक्रोकूलम है. कंबाइंड चार्ज मतलब
Q1 plus Q2 combined charge is 8 माइक्रोकूलम. सो एक अगर x है तो दूसरा 8 माइनस x है. रिपल्शन बिटवीन देम इज, ये रिपेल हो रहे हैं मतलब दोनों सेम टाइप के चार्जेस हैं, 0.012 न्यूटन. नाउ 0.012 न्यूटन मतलब द फोर्स इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻3. कैसे आया? 1000 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 10⁻⁻3 आ जाएगा. अब पूछा क्या है? चार्जेस आर. Can I say force between them is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. 1 upon 4 pi epsilon 0 को 9 into 10⁻⁹ डालो. Q1 को मैं अगर 8 minus x माइक्रो डाल रहा हूँ तो Q2 को मुझे x माइक्रो डालना पड़ेगा upon distance between them which is 3 square. Now this is equal to 12 into 10⁻⁻3. चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 12 into 10⁻⁻3 is equal to 9 into 10⁻9 into 10⁻⁻12 upon 9. ठीक है? 10⁻⁻12, 3 square is 9. ये गया, ये गया 9. तो ये -3 आ जाएगा. 12 into 10⁻⁻3 is equal to 10⁻⁻3. 8 minus x into x, ये गया. सो आंसर आएगा 8 minus x into x is equal to 12. 8x minus x square is equal to 12. x square minus 8x plus 12 is equal to 0. तो 6 2s are. So x minus 6 into x minus 2 is equal to 0. या तो x 6 माइक्रोकूलम है तो दूसरा चार्ज 8 minus x कितना होगा? 2 माइक्रोकूलम. या फिर x 2 माइक्रोकूलम है तब 8 minus x कितना होगा? 6 माइक्रोकूलम. सो इट इज आइदर 6-2 और 2-6. आई डोंट नो. 6-2 एक ऑप्शन है बी. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग. Electron is moving around a hydrogen nucleus in a circular orbit. Electron is moving around a proton. तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ होगा. तो फोर्स विल बी इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon रेडियस का स्क्वायर. So 1 upon 4 pi epsilon 0 E upon what is the distance? R square. This will be the force. Now this force is in the opposite direction of radius vector, I guess. ये radius vector अगर इस तरफ है तो opposite direction में होगा. तो क्या आ जाएगा? अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो रेडियस वेक्टर इस तरफ है. दिस इज द ओरिजिन. रेडियस वेक्टर इस तरफ है तो आर कैप इस तरफ है, लेकिन फोर्स उसके विपरीत दिशा में. फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. तो कैन आई से E square upon R square. What is the direction of force? Can I say minus R cap? This is the direction of force. This is vector representation. This is the magnitude. ये magnitude है force का. Now you want to convert force into from magnitude to direction. अगर force को vector form में represent करना है तो इस तरह represent करते हैं. Force is equal to magnitude of force into unit vector along the direction of force. अब direction of force इस तरफ है और रेडियस वेक्टर अपोजिट है तो ये माइनस आ जाएगा. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप. हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर? कैन आई से मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर. तो आर क्यूब भी आ सकता है. ये आंसर है आर क्यूब इंटू आर बार. आर बार के ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये, which is option number A. 6 का ऑप्शन नंबर A है. Let's move towards 7. अगर दो चार्जेस are kept apart in a distance r in a dielectric medium of K, the force between them, अगर एयर में है तो फोर्स इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. अगर मीडियम में डाल दो
तो force changes k times. So can I say force reduces by k times original force in air? The force decreases k times in the medium. अब आगे बढ़ते हुए 8th question, which is based on principle of superposition. Three identical charges are placed at vertices of equilateral triangle. Three identical charges, सबको Q बोल देते हैं. Force experienced by each one of them. Okay, fine. अब ये A है, ये B है, ये C है. C के ऊपर फोर्स का पता करते हैं. जो फोर्स C के ऊपर होगा वही फोर्स A और B के ऊपर होगा. अब C के ऊपर कौन से फोर्सेस है? एक फोर्स इसका है A का और एक फोर्स B का है. The angle between them is 60 degree. The forces. Now can you find out the resultant? Yes. Fa is equal to force of A on C is equal to K 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon क्या है ये, कहाँ पे गया, vertices equilateral triangle radius r square. तो ये r होगा, ये r होगा, ये r होगा. FB कितना होगा? कैन आई से K Q square upon r square. Now resultant निकालते हैं हम लोग. Resultant force on C under root FA square plus FB square plus 2FA FB cos 60. FA square, ये भी FA square है क्योंकि FB और FA इक्वल है. So FA square, FA square, FA square, 3FA square. Resultant is equal to root 3FA. ये आंसर है, which is option number C. अब last question, 9th question is the last question. The net electric force on plus 3 microcoulomb midpoint. Okay, अब ये दो चार्जेस हैं, +2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम और मिड पॉइंट पे +3 माइक्रोकूलम को रखा गया. तो इसके ऊपर 6 mm के डिस्टेंस में, तो ये 3 mm होगा. ये टोटल 6 mm है, तो ये 3 mm होगा. इसके ऊपर का नेट फोर्स निकालना है. कैन आई से A का फोर्स रिपल्सिव होगा विच इज इन दिस डायरेक्शन ऑन दिस, और B का फोर्स अट्रैक्टिव होगा. तो दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे. तो निकालते हैं, FA निकालते हैं. Force of A on C, can I say 1 upon 4 pi epsilon 0 which is K Q1 Q2 upon R square. और B कितना होगा? B का फोर्स इसके ऊपर K Q1 Q2 upon R square. FA is equal to FB. टोटल फोर्स कितना होगा? टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू FA प्लस FB which is equal to 2FA which is equal to 2 into K 6. ये कितना आ जाएगा? ये देखो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग. 2 into 10 raised to minus 6, 3 into 10 raised to minus 6 upon 9 into 10 raised to minus 6. तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो ये आ जाएगा 2 और ये 6. So this will come out to be 6 into 10 raised to minus 3. इतना आ जाएगा. So this will be 12 into 10 raised to minus 3 Newton. This will be the answer. So इसका आंसर आ जाएगा 12 into 10 raised to minus 3. तो यहाँ पे गलत किया गया है, वो 6 mm जो है. If so this is the correct answer. इसमें चेंजेस कर लो, ये सही आंसर है. चलो, आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.